पेज का वो जो है आपका, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इंडियन म्यूजियम। अब इंडियन म्यूजियम जो है इसकी जो स्थापना है तो कलकत्ता की इसमें स्थापना बताई गई है। इंडियन म्यूजियम जो है इसमें कलकत्ता की स्थापना है। कब हुआ था? 1814। सदी पूछेगा कौन सदी? तो 19वीं सदी। इस सदी की 19वीं सदी। फिर आपसे आगे पूछेगा एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज के लेखक कौन है? तो राम राजा है। कौन है? राम राजा। और इसे कब लिखे? ये 1834। ये मतलब एक किताब का नाम है कि एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज। तो इसके लेखक कौन है? तो रामराज है। और ये कब लिखा गया? 1834 में। ऐसे मतलब किताब के नाम जो है पूछे जा सकते हैं। और है गवर्नमेंट म्यूजियम। गवर्नमेंट म्यूजियम जो है ये किसकी है? तो मद्रास की इसमें स्थापना बताई गई है। और कब बताई गई है? तो 1841 51 में, सॉरी। फिर आपका है द हॉरिजन ऑफ द शाक्यमुनि। द हॉरिजन ऑफ द शाक्यमुनि। इसमें किसके बारे में बताया? कि बुद्ध गया के बारे में बताया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र लाल मित्र। कौन है? राजेंद्र लाल मित्र। और इस किताब का प्रकाशन कब हुआ? 1878 में। अब ये थे 19वीं सदी की किताबें। अब है 20वीं सदी के। तो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ क्या? सांची। ये 20वीं शताब्दी की किताब है। और इसके लेखक कौन है? जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पुसे। कौन है? जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पुसे। पूछेगा मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक कौन है? तो जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पुसे। फिर इसके अलावा भी जॉन मार्शल एक और किताब लिखे थे। कौन? कंजर्वेशन मैनुअल। कौन लिखे थे? कंजर्वेशन मैनुअल। कब लिखे थे? 1923 में। और ये कब दोनों मिलकर लिखे थे? 1914 में। अब आगे आप याद रखेंगे सांची को विश्व कला का दया स्थान कब घोषित किया गया? तो 1989 में घोषित किया गया। पूछेगा सवाल में कि सांची को विश्व कला का दया का स्थान कब घोषित किया गया? तो 1989 में किया गया। और सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर बौद्ध धर्म के किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के ऑप्शन में रहेगा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक मानेंगे। और ऑप्शन में आपका क्या होते हैं? जातक ऑप्शन में है तो जातक मानेंगे। तो ये जातक क्या था? किताब का नाम है। अब है देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली की नींव जो है कौन रखे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन रखे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे। कब रखी थी? 1955। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पे अगर प्रश्न पूछ देगा तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है क्या कि एक सवाल आएगा किसने बांधों को मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को मंदिर कहा था। फिर इनका जन्म कब पूछ लेगा? तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ था? प्रयागराज में। वर्तमान इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए है क्या कि इनकी मृत्यु कब हुई? 17 मई 1964 को हुई। अब है क्या आगे देखेंगे आप कि महात्मा बुद्ध विदेशी में शिक्षा प्रसार कहाँ तक किए थे? ये आपके 2 मार्क्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध विदेश में शिक्षा निम्नलिखित जगहों तक किए थे। जैसे देखिए पूरे उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में होते हुए, पूरे उपमहाद्वीप में भी किए और फिर मध्य एशिया में होते हुए क्या हुआ? चीन और कोरिया और कौन? जापान, श्रीलंका। ये स्थलीय इलाका वाला हो गया आपका। मध्य एशिया का मतलब इंडिया से होते हुए। ठीक है, कहाँ गए? चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका प्रसार हुआ। फिर समुद्र पार करके भी हुआ। कहाँ भाई? म्यांमार में हुआ, थाईलैंड में हुआ, इंडोनेशिया तक इनका क्या था? विस्तार था। मतलब किसका? तो बौद्ध धर्म का था। आपसे पूछेगा कोई भी आपको नाम एग्जाम टाइम याद आएगा, आप उस समय लिख देंगे। जरूरी नहीं कि जैसे एकदम सिस्टमेटिक में लिखा वैसे लिखे। आप कोई भी नाम आ जाता है, चीन, कोरिया, जापान, 4-5 जो देश का है नाम लिख देंगे। और सांची के स्तूप जो है, सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आप याद रखेंगे। और सांची का स्तूप किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। रायसेन जिला कहाँ है? एमपी के, मध्य प्रदेश के आपका रायसेन जिला में है। याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है।
और एक और बात करें, बौद्ध धर्म का संबंध किसे है? तो त्रिपिटक से या कहेगा जातक से। किसे जी? जातक से। तो त्रिपिटक भी क्या है? किताब है जिसमें तीन पिटकों के बारे में बताई गई है। आप पूरा डिटेल में आप बौद्ध धर्म में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है होगा। और फिर आपका है क्या? ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये त्रिपिटक जो है महात्मा बुद्ध कब लिखे थे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है त्रिपिटक को लिखे थे। ये बात आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर बुद्ध चरित्र की रचना जो है कौन किए हैं? तो अश्वघोष किए हैं। कौन किए हैं? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना जो है कौन किए हैं? अश्वघोष किए। आप याद रखेंगे। फिर संलेखन या काया क्लेश द्वारा मृत्यु जो है किस धर्म में होती थी? तो जैन धर्म में होता था। मतलब भूख प्यास सब कुछ त्याग कर ये अपने प्राण की त्याग करते थे, मोक्ष की प्राप्ति करते थे, तो वो था जैन धर्म में। और जैन धर्म का संबंध किससे था? तो देखिए, जैन धर्म का संबंध त्रिरत्न से था और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक से था। इसमें त्रिरत्न थे, ठीक है, और इसमें थे त्रिपिटक। और इसका संबंध किससे था? आगम किताब से था। जब कभी ज से मैच नहीं करेगा, तो देखिएगा, तो ज में जैन धर्म में क्या होगा? तो आगम होगा। आगम एक किताब की नाम है। और बौद्ध धर्म में क्या होगा? तो जातक होगा। याद रखेंगे आप लोग। अब है कालिदास और अपार का संबंध जो है किस धर्म से है? तो सौ धर्म से है। किस धर्म से है? सौ धर्म से। कालिदास और अपार का संबंध किस धर्म से है? सौ धर्म से। फिर आप याद रखेंगे कि 1200 आंदोलन के जनक कौन थे? तो बाष्पबना थे। कौन थे? बाष्पबना थे। 1200 आंदोलन के जनक कौन थे? बाष्पबना जी थे। फिर नाथ मुनि का संबंध किससे था? तो वैष्णव धर्म से था। फिर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवन्नी में हुआ था। गुरु नानक जन्म कहाँ हुआ था? तलवन्नी में हुआ था। एक स्पेशल हम लोग इन पर वीडियो भी लाएंगे, गुरु नानक पर, कबीर पर, ठीक है। फिर आप आगे रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कौन आए थे? तो मेगास्थनीज। एक और बात, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम कौन थे? तो आप याद रखेंगे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। और इनकी किताब का नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक बातें लिखी गई थी। और है क्या कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज। अब चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज एक किताब लिखे थे, क्या? इंडिका। क्या ना, एक लिखे थे इंडिका। तो पेपर में बार बार आपसे पूछेगा कि इंडिका किताब के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। एक और बात, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मुगल वंश के हैं। इनके बेटा जो है कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। तो देखिए, बाबूजी के बेटा में कोई आया था, ठीक है, हिंद यूनानी आए थे, ये हिंद यूनानी थे, मेगास्थनीज आए थे। तो कोई दूसरा कोई इन्हीं में भी दरबार में कोई आएगा नहीं तो खिसिया जाएंगे। तो कौन आया था? डाइमेकस। कौन आया था? डाइमेकस। अब याद रखेंगे, डाइमेकस आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 12 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डाइमेकस के दरबार में? बिंदुसार। बिंदुसार में, बिंबिसार नहीं, देखिए बिंदुसार है। ये क्या है? बिंदुसार। और अब इसका बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। इनके मान के चलिए, वो कहेगा कि बाबूजी के दरबार में आए थे, फिर दादा के दरबार में आए थे, हमारे दरबार में नहीं आएंगे, गोली मार देंगे। तो ये क्या किया कि इसके भी दरबार में आया एक हिंदू यूनानी। कौन? तो डायोनिसियस। कौन है जी? डायोनिसियस, ठीक है। कौन याद रखेंगे आप लोग? डायोनिसियस आया था। तो बिंदुसार में देखिए, ये 12 लेटर है, इसमें 4 गो है। बिंदुसार में 4 गो है। तो डाइमेकस 4 के साथ 5 गो है, ठीक है। मतलब ये छोटा के साथ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मतलब छोटा के साथ छोटा है। और ये अशोक जो है ना 3 अक्षर का है, लेकिन इसमें क्या है? डायोनिसियस। ये बहुत क्या बड़का है, तो छोटा के साथ बड़का आप फिर बराबर के साथ बराबर आप याद रखेंगे। जैसे बिंदुसार में 4 लेटर है, तो यहाँ 5 लेटर के साथ है, और ये 3 लेटर के साथ है, तो इसमें 6 लेटर के साथ है, डबल कर लेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य में तो आप मेगास्थनीज याद ही रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य में क्या? मेगास्थनीज।